एक व्यक्ति हमेशा भगवान को बाहर खोजने में लगा रहता है। वह मंदिरों, तीर्थ स्थलों और प्रकृति में भगवान का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ईश्वर उसके भीतर ही निवास करता है और अपने ही भीतर छिपी इस इच्छा शक्ति को पहचानने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। यह भटकाव इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देता है। भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वह शुद्ध भावना, प्रेम और करुणा है जो हर मनुष्य के हृदय में बसती है। दोस्तों, अपने मन की इच्छा शक्ति को पहचानने वाला लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। सुनिए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी ने इसके बारे में क्या बताया। लाखों में दिसे नहीं, कोटिन में जा देख, कोटिन में कोई एक है जो जाने कोई लेख। कहते हैं पारखी पुरुष लाखों में नहीं होते हैं, फिर क्या कहते हैं करोड़ों में जाकर देखो शायद कोई एक मिल जाए जो हृदय में बसने वाले हीरो को पहचानते हैं। वैसे संत पुरुष महात्मा भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, करोड़ों करोड़ों में कोई एक मिलता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि जो अपने हृदय के अंदर परमात्मा को पहचान लेता है वह करोड़ों में कोई एक मिलेगा। करोड़ों में एक मतलब 1 करोड़ में नहीं करोड़ों में एक। हम बाहर दौड़ने का अधिकार आदि हैं। मथुरा जावें, काशी जावें, जावें अयोध्या पूरी, जाता है ना। और जहाँ तहाँ दौड़े कछु न मिले, आवे हाथ में खुर्री। दोस्तों, आगे सद्गुरु ने अपने प्रवचन में बताया कि कैसे एक चेला अपनी इच्छा शक्ति और भगवान को ढूंढने के लिए कैलाश मानसरोवर पर गया, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के कारण उसकी सांसें थमने लगी। उसी मौके पर कैसे सद्गुरु ने अपनी शक्ति के दम पर अपने शिष्य की जान बचाई, चलिए वो भी जान लेते हैं। जब मानसरोवर में ऑक्सीजन घट गई और मरने की स्थिति आ गई, ऑक्सीजन उसका कितना आ गया, 72 हो गया था, 45, जबकि ऑक्सीजन 65 के बाद ही मृत्यु हो जाती है, कोलैप्स हो जाता है। 45 हो गया और वहाँ से लौटा दिया गया मेडिकल के लिए, लौटने लगा, लौट गया। हम लोग उधर से घूम घाम कर अपना आ गए, तब यहाँ पर कूद रहा था कि बचेगा नहीं। डॉक्टर कहते हैं हम नहीं कुछ करेंगे, तब करेंगे। तब हमको आगा आना पड़ा ना, कहेंगे चल चल मेरे साथ भेज। हेलीकॉप्टर पर स्पेशल हम लेकर के चले, इसको आंधी श्री को बैठाया, कहा कि चल बैठ। ये आया था जिसके भरोसे बाहर रुपया लेकर, अब हमारे साथ आया तो किसे मरने जाए। तू तो थी ना जी भाई हिंदू, नहीं देखी तू लोग था, कुछ आदमी था। अब हेलीकॉप्टर से लेकर हम जब आए थे, कहाँ उतरे, हिलसा। हिलसा से हेलीकॉप्टर से आए सिमीकोट से फ्लाइट थी छोटी गली। सिमीकोट में आए तो इनको आगे बैठाए, हम कहा उतर जाओ यहाँ पर सो जाओ। जब वहाँ सोया तो घूमने लगा। हमने कहा है तो गुरु जी ठीक हो गए, अब ठीक हो जब सो। कहा कि कहाँ सोएं, तो फिर हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा ना जाने के लिए, यहीं पर हम छोड़कर हम चल देंगे हेलीकॉप्टर देगा नहीं ना, जान जगह तो चलने लगा। तो फिर सोया, लेकिन ताकते रहता गुरु जी ठीक हो गए हैं चुप अभी मन मार के बैठ। फिर आया हेलीकॉप्टर, तो वहाँ से हम ले आए नेपालगंज में खड़े थे हमारे लोग। वहाँ से प्लेन पकड़ फिर काठमांडू आए। काठमांडू में भी साधु को तो चारों ओर चेला मिल जाता है। वहाँ हॉस्पिटल का सरकारी जैसे एम्स है, वहाँ भी टीचिंग स्कूल है, उसका भी एक प्रिंसिपल हमारा चेला था। जानते नहीं थे कि चले आए, फटाफट उसको फ़ोन करके ले भेजे उसमें। तो कहा गुरु जी तो ठीक हो गया है ठीक हो गया है, लेकिन दोस्तों, कैसे एक व्यक्ति जब अपने अंदर की इच्छा शक्ति और भगवान को तलाशने के लिए पहाड़ों पर गया, लेकिन वहां जाकर वह खुद ही बीमार पड़ गया, लेकिन सद्गुरु ने समय रहते ही उसकी सहायता की और उसकी जान बचा ली। क्या भगवान को ढूंढने और अपनी इच्छा शक्ति को पहचानने के लिए बाहरी चीजों की ओर रुख करना ठीक है? चलिए जानते हैं सद्गुरु ने इसके बारे में क्या बताया। आगे जहाँ श्रद्धा करना चाहिए वहाँ संदेह करता है, जहाँ संदेह करता है वह करना होता है, वहाँ श्रद्धा कर लेता है, इसलिए मारा जाता है।